हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आई जी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 12 अप्रैल को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का 10 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। अब इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास सप्लाई जोन और डिमांड जोन यहाँ पर पहले से ड्रॉ कर रखे हैं मैंने। अब देखिए कल हम कहां से सेल कर सकते हैं और कहां से बाय कर सकते हैं। देखिए जो 75 मिनट का सप्लाई जोन बना हुआ है, अब कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और एक कोई बेयरिश कैंडल बनती है और आपको यदि इनसाइड कैंडल मिलती है, यहां से रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के बीच में आपको क्या मिलता है, इनसाइड कैंडल मिलता है, तो इनसाइड कैंडल से आप यहां से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। ओनली वन सिचुएशन, इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रेड का केवल मात्र एक ही सिचुएशन है, वो यही है कि यहां से यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और फिर यहां से हमें इनसाइड कैंडल मिले तो ही हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। अब हमारे पास लॉन्ग ट्रेड वाला सिचुएशन कहां से होगा। लॉन्ग ट्रेड वाला सिचुएशन, प्राइस यहां से इस डिमांड जोन के अंदर आती है और डिमांड जोन के अंदर आपको यहां पर बुलिश साइन मिलता है, यानी इंगल्फ मिल जाए और रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल मिल जाए। पहला तो आपको क्या मिले, इंगल्फ मिले, बुलिश इंगल्फ, तो यहां से प्राइस फिर इस सप्लाई जोन तक ट्रेवल करेगी। दूसरा, एक बार रिएक्शन हो जाए तो इनसाइड कैंडल से कर सकते हो। तीसरा, आपको किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। अब देखिए लॉन्ग ट्रेड का हमारे पास दूसरा सिचुएशन, मान लीजिए मार्केट डाउन साइड नहीं आता है और फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार हल्ट करके इसको ब्रेक करता है, सप्लाई जोन को एक 10 या 15 मिनट की कैंडल ब्रेक कर देती है, तो फिर हम यहां से इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। इनसाइड कैंडल से कौन सा ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड। यदि एक बार प्राइस 22,775 को ब्रेक कर दे, कन्वेंशनली क्रॉस कर दे, तो उसके बाद में आप यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। अब देखिए हमारे पास पुट साइड का एक और सिचुएशन है। मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप हो रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में हमारे पास जैसे मान लीजिए मार्केट यहां पर यहां कहीं इतना ज्यादा गैप अप होता है, 22,800 से ऊपर गैप अप हो रहा है, 22,850 से ऊपर, तो एक 10 मिनट या 15 मिनट की एक कैंडल बेयरिश बन जाए, फर्स्ट 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल बेयरिश बन जाए, तो उसका लो ब्रेक होते ही, उसका लो ब्रेक होते ही आप यहां से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा जो ये प्रीवियस डे का हाई था, ये आपका फर्स्ट टारगेट। ये सिचुएशन मात्र गैप अप ओपन होता है मार्केट, उसी सिचुएशन में आपको ये ट्रेड लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। ये था हमारा निफ्टी का। अब चलिए चलते हैं हम बैंक निफ्टी का, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये बैंक निफ्टी का भी मैंने 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन किया है। अभी इसमें प्राइस है जो सप्लाई जोन पर है बैंक निफ्टी में। अब हम कल के लिए हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए कल के लिए हमारे पास एक तो जो पुट साइड, अर्थात हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है, अगर पुट बाय करना है तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी यह होगी कि यहां से एक बार जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाए और फिर इसका यदि ब्रेकआउट होता है तो हम यहां से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। अब ये वैलिड कब होगी, देखिए ये 1 टाइम टेस्टेड है, 2 टाइम टेस्टेड और 3rd टाइम भी यदि ट्रेंड लाइन टेस्टेड होकर के एक बार यहां से रिएक्शन होता है अपर साइड, यानी यहां पर तीसरा पिवट बनता है और फिर इसका इस प्रकार ब्रेक डाउन होता है, 3rd पिवट बनने के बाद में इस प्रकार ब्रेक डाउन होता है, तो फिर हम यहां से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,700 फाइनल टारगेट, ये जो डिमांड जोन है इसकी प्रोक्सिमल लाइन, फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,700। यदि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, अभी तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है, 3 पॉइंट कनेक्ट होने पर ही वैलिड होगी और तीसरा पॉइंट
इस प्रकार इसको कनेक्ट करे और फिर एक बार थोड़ा सा कि यहाँ पर स्विंग बनाए तो ही तीसरा पॉइंट वैलिड माना जाएगा। और फिर यदि इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ से पुट बाई कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट 48,700 रहेगा, फाइनल टारगेट रहेगा जो ये हमने ड्रॉ कर रखा है डिमांड जोन, इसकी प्रोक्सिमल लाइन। पुट अर्थात शॉर्ट ट्रेड की मात्र एक ही सिचुएशन हमारे पास फिलहाल है बैंक निफ्टी में। अब हमें लॉन्ग ट्रेड कहां से देख सकते हैं? लॉन्ग ट्रेड की हमारे पास सिचुएशन, सबसे बेस्ट सिचुएशन तो ये होगी कि प्राइस यहां से आए और फिर इस डिमांड जोन में, इस डिमांड जोन में इस किसी रेंज में, देखिए जो मैं ये रेंज बता रहा हूं, इस रेंज के अंदर आपको यदि फर्स्ट नंबर तो आपको इंगल्फ मिल जाए 10 मिनट 15 मिनट में तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। तीसरा, यहां पर यदि आपको कोई ट्रेंड लाइन मिले, उसका ब्रेकआउट मिले तो भी आप यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। यानी यहां से प्राइस यहां बियॉन्ड यहां तक आकर के फिर यहां से अपर साइड ट्रेवल कर सकती है। अब दूसरा सिचुएशन हमारे पास कब होगा? देखिए जहां तक है कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो ये सप्लाई जोन है ये वायोलेट हो जाएगा अर्थात ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए दूसरी सिचुएशन है कि प्राइस यहां पर इस प्रकार हल्ट करे 3 से 4 कैंडल और हल्ट करने के बाद में एक कैंडल इस प्रकार इसको ब्रेकआउट दे, इस प्रकार इसका ब्रेकआउट दे दे, एक बार प्राइस इस लेवल को क्रॉस कर जाए, जो प्रीवियस डे का जो हाई है इसको, इसका यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर आप यहां से ब्रेकआउट पे भी डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। ब्रेकआउट एक अच्छी खासी कैंडल से यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर भी आप यहां से डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो या फिर इनसाइड कैंडल से भी ट्रेड ले सकते हो, ब्रेकआउट से या इनसाइड कैंडल से, या फिर आपको फिर कोई एफटीएफ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी आप यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। अर्थात मेरा कहने का मतलब यदि ये सप्लाई जोन वायोलेट होता है तो सप्लाई जोन वायोलेट होने के बाद में आप यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। यदि ये सप्लाई जोन वायोलेट होता है तो इसके बाद में आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो, इस डिमांड जोन से आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। शॉर्ट ट्रेड आपको सिर्फ इस सप्लाई जोन से एक बार प्राइस नीचे आ रही है और फिर आपको इनसाइड कैंडल मिल रहा है तो ही आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। अभी फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुलिश है। शॉर्ट ट्रेड हम जब तक नहीं देख सकते जब तक कि एक 75 मिनट का डिमांड जोन वायोलेट नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स मैं जो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको डेली एनालिसिस देता हूं, इसका मैं लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन भी करता हूं और इसके लिए मैं आपको कई सारी डीप स्टडी करके ही मैं आपको बताता हूं। तो ये वीडियोस यदि आपके लिए हेल्पफुल रहते हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें।